अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करने का तरीका सीखेंगे कि किस तरह हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। उसके कुछ स्टेप हैं जो कि पहले मैं वो डिस्कस करूँगा और उसके बाद हम उनको मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये देखते हैं। सबसे पहली बात है कि आपको एक फ़ंक्शन दिया गया हो एफ ऑफ एक्स वाई, फिर आपने उसमें फ़र्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। फ़र्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, उन दोनों को ज़ीरो के इक्वल रखना है। फिर उनसे हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिलेंगी जो कि हमारे पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, वो एक पॉइंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो भी पॉइंट्स बनेंगे उन्हें हम कहेंगे ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने हैं और फिर हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है एफ एक्स एक्स के ऊपर, इसके अंदर यानी वो पॉइंट पुट करना है। फिर एक्स वाई के अंदर पॉइंट पुट करना है, फिर एफ वाई वाई में वो पॉइंट पुट करना है और उसको ए बी और सी का नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद एक डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो इसके बाद हमारे पास इसके आंसर्स आएंगे, वो या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो फिर हम क्या करते हैं उसको देखते हैं। अगर तो डी पॉजिटिव है यानी ग्रेटर दैन ज़ीरो है और हमारा ए जो था वो भी अगर पॉजिटिव होता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे मिनिमम है। और अगर डी पॉजिटिव है लेकिन ए जो है वो नेगेटिव है तो वो फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगा। अगर हमारे पास डी जो है वही नेगेटिव आ जाता है, लेस देन ज़ीरो आता है, तो वो पॉइंट सैडल पॉइंट कहलाता है। सैडल पॉइंट मीन कि उस पॉइंट के ऊपर ना तो फंक्शन मैक्सिमम है ना ही फंक्शन मिनिमम है। उसके बाद आते हैं आखिरी, अगर डी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो हमारा ये मेथड जो है वो इस मामले में फ़ेल हो जाता है कि ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो आइए इसकी एप्लीकेशंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x। हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर एक्स वाई का डेरिवेटिव माइनस वाई और ये वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, 6x का डेरिवेटिव 6। फिर y के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं, ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस एक्स और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। उसके बाद हमने इस फर्स्ट डेरिवेटिव को भी 0 रखा, इस y के लिहाज से जो डेरिवेटिव था इसको भी 0 रखा और यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। इसको 0 रखने से हमारे पास दूसरी इक्वेशन ये बन गई। इस इक्वेशन को इसमें यूज़ करें यानी x की वैल्यू इसमें यूज़ करें तो हमारे पास यहाँ से सोल्व करने के बाद y की वैल्यू आ जाती है। वो y की वैल्यू अगर हम इसमें यूज़ करते हैं दोबारा से तो हमारे पास x आ जाता है। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट हुआ वो है -4 -2। ठीक है, अब हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव लिया दैट इज़ 2 और इन दोनों का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा। फिर इसका y के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो वो -1 होगा। इसका अगर हम y के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो वो 2 होगा। अब हमने ये पॉइंट इनमें पुट करना है, चूँकि ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हैं तो हमारे यही आंसर रहेंगे। और फिर हमने d फाइंड करना है, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए भी 2 है, सी वो भी 2 है, माइनस बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर। इस सारे को सॉल्व किया तो ये ग्रेटर दैन 0 आ गया। अब डी भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, तो क्या हमने पढ़ा कि अगर डी और ए दोनों ग्रेटर दैन 0 हो तो फंक्शन इज़ मिनिमम एट दिस पॉइंट, फंक्शन इस पॉइंट पे मिनिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x टू रेज़ पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y। हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया 4 टू द 8 x³ माइनस 2x
बाकी दोनों के डेरिवेटिव 0। और जब y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये x वाली टर्म्स का डेरिवेटिव 0 होगा, इसमें आ जाएगा 2y और माइनस का 2। फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 रखा, इसमें y के भी y के लिहाज से भी जो डेरिवेटिव लिया था उसको 0 रखा। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आती है 1, कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसी तरह से इसमें भी क्योंकि ये सारा x के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो सारी x की ही वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक x की वैल्यू आ गई 0, एक x की वैल्यू आ गई +-1/2। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, 0 और 1, फिर 1/2 और 1, फिर -1/2 और 1। यानी 3 पॉइंट हैं जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिन पे हमने चेक करना है कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब हम आते हैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेने के लिए, तो 3 पावर रूल यूज़ होगा। 3 × 8 24 -24x⁻² -2। इसी तरह जब y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 होगा। इसमें अगर हम इसका y के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो वो 2 होगा। ठीक है, अब हमारे पास तीनों पॉइंट हैं, हम तीनों पॉइंट्स के ऊपर बारी बारी ABCD वैल्यूज़ निकालेंगे। a की वैल्यू फाइंड की, इसमें हमने 1/2 पुट किया, 0 पुट किया तो ये वैल्यू आ गई। फिर b वैसे ही 0 है, c जो है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है 2 है। d था AC - b², इसमें वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व किया तो ये <0 आ गया। जब d <0 हो तो वो पॉइंट क्या होता है, सैडल पॉइंट होता है। ठीक है, उसमें हम ये नहीं चेक करते कि a पॉजिटिव था या नेगेटिव था, जब यही नेगेटिव आ जाए तो ये सैडल पॉइंट। और इसी तरह इस पॉइंट पे भी सारी वैल्यूज़ निकालनी और इसमें ये पॉजिटिव आ गया। फिर हम देखते हैं कि क्या ये पॉजिटिव है या नहीं। अगर a पॉजिटिव है तो फंक्शन मिनिमम, और सिमिलरली -1/2 और 1 के ऊपर भी ये फंक्शन क्या है, मिनिमम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। f(x, y) = x² - e⁻y²। हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया x के लिहाज से, f(x) आ गया हमारे पास 2x और f(y) हमारे पास क्या होगा, पावर x² का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, माइनस e⁻² का डेरिवेटिव e⁻² ही आएगा और इसकी पावर का डेरिवेटिव 2y। उसके बाद हमने इन दोनों डेरिवेटिव्स को 0 के इक्वल रखा। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आती है 0 और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आती है 0। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 0 0। उसके बाद हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव लिया f(x), वो बनता है 2। इसका सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y f(x,y) वो बनेगा 0 क्योंकि इसमें y है ही नहीं। और इसका सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा y के लिहाज से, तो इसमें चूँकि 2 दफ़ा y है, e⁻y² भी है, 2y भी है, तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, e⁻y² एज इट इज़, 2y का डेरिवेटिव 2 प्लस ये 2y वैसे ही और इसका डेरिवेटिव। ठीक है, फिर हम इसमें 0 0 पुट करके ABC फाइंड करते हैं। ABC फाइंड करने के बाद D में ये वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास ये आ गया <0, यानी D आ गया नेगेटिव। सो दिस पॉइंट इज़ ए सैडल पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे ना तो फंक्शन मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है।